Hello everyone, this is Sonu. Welcome back to my YouTube channel Market Easy है. And in this video today I'm going to tell you about how I became company secretary. So आज तक आपने इस चैनल पे मार्केट रिलेटेड, स्टॉक एक्शंस रिलेटेड एंड शेयर्स रिसर्च एनालिसिस के बारे में वीडियो देखे होंगे कैपिटल मार्केट से रिलेटेड. बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट हाउ आई बिकेम कंपनी सेक्रेटरी. एंड तो इन शॉर्ट, इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मैं अपनी सारी एंटायर सीएस जर्नी 3-4 लाइफ के करते हैं. फर्स्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, जब मैंने ट्वेल्थ करने के बाद कॉलेज ज्वाइन की. मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया रेगुलर बेसिस पे और फर्स्ट ईयर कब निकले वो. फिर सेकेंड ईयर में कॉलेज लेक्चरर थी हमारी एक मिस आरती बघेल, जो हमें कंपनी लॉ पढ़ाती थी. मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनसे पूछा मैम तो मतलब आगे मतलब करियर में हम क्या कर सकते हैं इन कॉमर्स फील्ड में. उन्होंने हमें CS IC में डब्ल्यू के बारे में बताया. एंड उनमें से मैंने फिर CS को बिना सोचे समझे मैंने CS ज्वाइन कर लिया. उस टाइम बस ये था कि अब कुछ ज्वाइन कर लेना चाहिए आगे, क्योंकि टाइम ऐसे निकलता ही जा रहा था. फिर इन सेकेंड ईयर मैंने CS फाउंडेशन, उस टाइम CS फाउंडेशन होता था, 3 स्टेज होती थी उस टाइम, CS फाउंडेशन, CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल. जो अभी भी 3 स्टेज है बट उनके नाम डिफरेंट थे. तो CS फाउंडेशन में मैंने एडमिशन लिया और थ्रू सेल्फ स्टडी, मोस्टली सेकेंड ईयर का ही इसमें सिलेबस होता है. सो बात करते हैं सेकेंड टर्निंग पॉइंट के बारे में, जो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था. जब मैंने एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लिया आफ्टर पासिंग ऑफ दिस फाउंडेशन एंट्रेंस एग्जाम, जब मैंने सेकेंड एग्जीक्यूटिव लेवल में एंट्री ली, तो मेरे सामने था वास्ट इंग्लिश मीडियम सिलेबस. एक्चुअली आई केम फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, सो मेरी स्कूलिंग एंड कॉलेज हिंदी बैकग्राउंड से हुई थी. तो सडनली इस इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना भी काफ़ी मुझे पुश किया कि तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो, एटलीस्ट तुम उस एनवायरनमेंट में रहोगे तो अच्छे से काफ़ी जल्दी तुम इसे कर पाओगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी उस लेवल पर रहेगा. बिकॉज आई न्यू अबाउट दैट. बट मुझे पता था कि मेरी फैमिली कैसे वो कोचिंग जो इस कोर्स की होती है वो मतलब कैसे अफोर्ड कर पाएगी, क्योंकि उस टाइम कोचिंग की काफ़ी हाई फीसेज होती थी. तो स्टिल कैसे ना कैसे करके मैंने जयपुर में एक कोचिंग ज्वाइन की. But after joining this coaching, I've seen lots of students from CBSE backgrounds and big reputed schools. So उन लोगों के बीच में रहना ही मेरे लिए एक वो हो गया था धीरे धीरे. फिर मुझे मेरे एक दो दोस्त थे वहाँ मिले जो मेरे दोस्त बने. सो एक्चुअली इन CS जर्नी मेरे साथ एक सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि मुझे सारे लोग अच्छे मिले. जो मैं सोचता था, मतलब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, आपने सुना होगा, उस तरीके के लोग मिले. मीन्स मैं सोचता था मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझे सपोर्ट करें, मतलब मेरी जो मेरे नॉलेज को भी अप्रिशिएट करें. तो मुझे ऐसे ही लोग मिले और उन्होंने मतलब मेरे माइंड से वो डर निकाल दिया कि CS इंग्लिश में है तो आई कैन नॉट डू दैट. बट उन्होंने मुझे फोर्स किया और उन्होंने मेरे लिए इतनी ईजी और सिंपल बना दी चीज़ें कि हम आपस में बैठ के डिस्कस करते थे. तो इंग्लिश धीरे धीरे एक प्रैक्टिस बन चुकी थी हमारी. और दिन में 8 से 12 घंटे हम पढ़ाई करते थे, स्टडी करते थे ना. तो वो इंग्लिश में ही प्रैक्टिस, राइट डाउन, राइट जो भी याद किया उसको राइट राइट डाउन करना, राइट डाउन करना. सो एक डेली रूटीन बन चुका था 8 से 12 घंटे की ग्रुप डिस्कशन विद माई ओल्ड फ्रेंड्स. जो कलीग्स थे मेरे वहाँ, उनके साथ मतलब अच्छी एक कांटेक्ट था. तो हम अच्छे डिस्कशन करते थे और जो भी टॉपिक्स हमें पढ़ाए जाते थे उनके हम क्लास के बाहर भी डिस्कस करते थे. और मतलब एक्चुअली देखो, मैं बीइंग ऑनेस्ट है, मैं हिंदी मीडियम से था तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती थी. ओके. एंड तो मैं जो क्लास में लिखाते थे वो क्लास, सो कोचिंग में मोस्टली नोट्स लेक्चरर के थ्रू लिखवाए जाते थे. मीन्स दे यूज टू स्पीक इन इंग्लिश और यूज टू राइट इन इंग्लिश ओनली. सो हम लिखते थे इस तरीके से. एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना इंग्लिश में, वो बढ़ता गया और डेवलप होता गया. तो चीज़ें समझ में आने लगी मुझे. एंड सिलेबस भी काफ़ी हद तक मुझे समझ में आने लगा. और जो वर्ड्स जो रिपीट होते गए और एक तरीके से माइंड में वो पिक्चर बैठती गई और इंग्लिश का जो डर था वो धीरे धीरे निकल गया. सो इस तरीके से घर पे जाके भी मैं तो चार सपोज 4 घंटे पढ़ता था, फिर 4 घंटे जो पढ़ा है ना उसको नोट डाउन करता था, लिखता था, रिपीट रिपीट रिपीट, एक प्रैक्टिस बन गई इस तरीके से. जो जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. आफ्टर दैट मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई बीकॉम. एंड फिर थोड़े टाइम के बाद मेरी CS एग्जीक्यूटिव भी कंप्लीट हो गई. सो सेकेंड स्टेज इज कंप्लीटेड नाउ. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई थर्ड टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ. सो इट वॉज वेरी क्या बताऊँ.
So after completion my CS executive level, I took the admission in CS professional. तो मेरी एक तरफ बीकॉम कंप्लीट हो चुकी थी और मैं CS फाइनल में एडमिशन ले चुका था। तो यहाँ पे मैंने चूज किया मैं अब इसे सेल्फ स्टडी ही करूँगा, क्योंकि कोचिंग की फीस आई वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड। कोचिंग की फीस हाई होने के कारण मैंने सोचा मैं सेल्फ ही करूँगा और मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी CS प्रोफेशनल की। ओके, वो इस लेवल पे अब मुझे मतलब इंग्लिश का कोई डर नहीं था, क्योंकि आई वाज एबल टू राइट नोट डाउन स्टडी की। एंड इन दिसंबर 2022 मैंने ये सारे नो के नो पेपर एक साथ दिए। ओके, अब आफ्टर जो पेपर मेरे कंप्लीट होने के बाद मैंने ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो 2020 का दिसंबर मंथ में मुझे एक कॉल आता बैंगलोर से। सो इट वाज अ वेरी बिग लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी इन बैंगलोर, वेल रेप्यूटेड ब्रांड है ये। सो इसकी दुबई में भी काफ़ी प्रेजेंस है। सो उन्होंने मेरे से पूछा कि आर यू रेडी टू रिलो दिया। जैसे ही कॉल कट हुआ मैंने गूगल पे सर्च किया एक्चुअली ये है कहाँ पे, तो मैंने देखा ये घर से जयपुर से 2000 की मोर देन 2000 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। वो बिल्कुल अनजान सिटी, बट फैमिली को भी देखते हुए मुझे एक बड़ा डिसीजन लेना ही था। और मतलब कुछ करना है तो निकलना ही पड़ेगा, ये कुछ मेरे माइंड में भी था। तो बिना सोचे समझे बिना बैंगलोर के बारे में पढ़े मैंने हाँ कर दिया। फिर मैंने घर पे भी बताया उन सब मम्मी पापा को। ये खुश भी हुए और दूसरी तरफ बोल रहे भी थे उस अंदाज जो लड़का कभी जयपुर से राजस्थान तो क्या जो जयपुर से बाहर नहीं गया कभी कोई पढ़ाई या किसी से रिलेटेड कोई एग्जाम देने, वो सडनली वो बैंगलोर के लिए रेडी था। और एक्चुअली लाइफ में जब ऐसे जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ना वो हमारी सक्सेस में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो मैंने अपना बैग तैयार किया और फटाफट एक्चुअली जाना है, कौन सी जगह जाना है ये नहीं पता था, बट मुझे पता था मेरा ऑफिस का एड्रेस। तो मैं बैंगलोर जैसे ही पहुंचा एयरपोर्ट से उस लोकेशन पे गया जहाँ से कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस था। तो सबसे पहले काम मैंने ये किया कि एयरपोर्ट से आके मैं रजिस्टर्ड ऑफिस देख के आया, मतलब जो कंपनी का ऑफिस है मेरा ऑफिस देखा। उसके बाद उसके आसपास मैंने गूगल से ही रूम्स पीजी सर्च किए और थैंक्स टू गॉड मुझे एक अच्छा पीजी मिल गया वहाँ से 400 मीटर के डिस्टेंस पे। इट वाज अ वॉकिंग डिस्टेंस, सो इट वाज अ गुड फॉर मी। सो मैं वहाँ चला गया और वहाँ शिफ्ट हो गया। और मैंने वहाँ काफ़ी अच्छे धीरे धीरे काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए और काफ़ी अच्छे लोग मिले मुझे। अगेन आई विल रिपीट दैट मुझे। सो लेट्स फाइनली बात करते हैं लास्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ कम। एक इमोशनल पॉइंट था जब मेरा CS फाइनल का रिजल्ट आया। सो इन 2000 तो मतलब वेट वाज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वेट फॉर द रिजल्ट। सो वेट कर रहे थे, रिजल्ट आया और देखा उसमें पेपर सारे जो सा, मतलब जो बोलते हैं ना कि जो सिचुएशंस होती है आपके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में जाके आपने एक अच्छी डिग्री हासिल की, तो एक सबसे बड़ा खुशी का पल था हमारे लिए। और मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि आई हैव बिकम CS। सो आफ्टर क्लियरिंग CS तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, माय सिस्टर, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। Means during this CS journey, I have faced lots of problem, and so they always were ready to support me and always stand behind me. तो ऐसा कोई मोमेंट जहाँ से मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की वहीं मुझे ऑब्जर्व कर लिया गया, तो उस कंपनी में ही मेरी ज्वाइनिंग थी आफ्टर कंप्लीशन माई MSOP। सो मैं अगेन एक अलग अलग जोश एंड मोटिवेशन के साथ एज ए एम्प्लॉय अब जा रहा था। मैंने 2.5 साल अराउंड 2 इयर्स मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की, उसके बाद मैं एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करने वाला था उसी कंपनी में जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की। सो अब मेरा एक सजेशन है जो स्टूडेंट्स CS की तैयारी कर रहे हैं, कभी भी इस डिग्री को लेके कोई डाउट मत रखिएगा, बिकॉज इट्स आप जैसा देखोगे आपको वैसा ही मिलेगा। मैं एक आपके सामने सीधा एग्जांपल हूँ और प्रैक्टिकल, यू कैन कंसिडर मी एज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, बिकॉज आप जैसा सोचोगे आपको वैसा ही मिलेगा, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो CS एक वेल रेप्यूटेड एक सिक्योर फ्यूचर देता है आपको, आपको एक रेस्पेक्टेड पोजीशन तक पहुंचाता है, एक कॉर्पोरेट्स के बड़े बड़े बोर्ड्स में आपको एक्सेस देता है और आपके ओपिनियन को वहाँ पे
कंसिडर किया जाता है, एक्सेप्ट और एग्री किया जाता है। दैट्स आई हैव सीन इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस। सो इट्स अ वेरी वेल रेप्यूटेड डिग्री। सो आप अगर इसको परसू करने जा रहे हैं तो बड़ी ऑनेस्टी के साथ इसको करिए। एंड अब तो एज यू आर अवेयर दैट अब तो जो रेगुलेटरी बॉडीज है, अब उन्होंने भी अभी एक सीएस को कंप्लाइंस ऑफिसर से ऊपर उठा के एक बोर्ड या बोर्ड्स के वन लेवल बिलो तक पहुंचा दिया। मतलब आप देख सकते हो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है कंपनीज में। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ माई करियर एंड दिस इज द शॉर्ट जर्नी ऑफ माई सीएस। एंड अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। सो लेट्स कम टू एंड। अब एक मोटिवेशनल कोट के साथ इसे खत्म करते हैं। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम।